Right. So once again, good evening to both of you. Let's start off with the class. Today we are taking the second class for vectors where we are revising the class 11 syllabus. So let us make sure that this entire discussion is as spontaneous as we can try. Before we start, once again, uh, let us close our eyes for a minute. अपनी आंखें बंद कर लो. Bring a smile on the face. We'll take a few deep breaths before we start. Count one. Breathe in and breathe out. Count two. Breathe in and breathe out. Count three. Breathe in and breathe out. One more time. Take a deep breath in and a deep breath out. एक बार फिर से गहरी सांस and deep breath out. With a smile on the face, आज हम लोग आंखें खोलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे. We'll pray before we begin. आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे. हे ईश्वर, यस, आयुष एंड करुणा, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे. यू कैन ओपन योर माइक्स, राइट. हे ईश्वर, हे ईश्वर, हम आपके बच्चे हैं हम आपके बच्चे हैं और हमें सही रास्ता दिखाना हमें सही रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है. आपकी जिम्मेदारी है. हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सही रास्ता दिखाइए कि हमें सही रास्ता दिखाइए और सही रास्ते पर चलने की और सही रास्ते पर चलने की शक्ति और बुद्धि प्रदान कीजिए. आपने जो भी दिया है उन सब का हम सब का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. Dear God, thank you for all your blessings on my health, education, career, finances, and my family. With a deep breath, धीरे धीरे, we can open our eyes. So, thank you. Let's start off with the session. So here is a whiteboard. We'll try going by the whiteboard and working on it today. So today we are doing the second class of vectors as we just discussed. आज हम लोग जो हमने कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं. कल जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके आगे बढ़ते हैं. तो हमने कल क्लास के पहले सेशन में वो चैप्टर्स देखे जो इस पूरे सेशन के दौरान वी विल बी रीडिंग, राइट. वी सॉ डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11 which we'll be going. I'll read them out. Scalars and vectors से लेकर waves, right? These were the chapters. I think there were 15 chapters which we counted, right? ये था कल का पहला part. Then we had come to a point where we understood कि भाई दो तरह की quantities होती हैं.
we saw that there are two kind of quantities. पहली are called as scalars, the other are called as vectors. आप लोगों ने बताया कि सर हमें एक बेसिक एजेंडा पता है कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं. We understood कि scalars are the quantities जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, right? Whereas we understood that vectors are the quantities जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, right? Post which we understood different examples. आप ही लोगों ने दिए कि सर जैसे एक एग्जाम्पल है स्केलर का स्पीड, राइट, और वेक्टर का एग्जाम्पल है वेलोसिटी. और भी हमने एग्जाम्पल्स देखे स्पीड के अलावा, जैसे डिस्टेंस देखा हमने, देन वी सॉ अनदर एग्जाम्पल एज डिस्प्लेसमेंट. And so on. Is the screen clearly visible to both of you, बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. करना क्लियर है, राइट आयुष? ठीक है. Yes, sir. राइट. सो इस तरह से हमने अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स देखे इनके. देन हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर किया था, याद करो. इफ वी आर मूविंग अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन हमने देखा था कि अगर सपोज ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, देन हमारे लिए व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. हमने देखा क्योंकि पाथ लेंथ इस केस में इज अलोंग द सेमी सर्कल, तो अगर रेडियस उस सर्कल का r है, तो हमने देखा कि इस r सर्कल के लिए पाई r will be the length of the semicircle, इसीलिए that is the distance traveled, whereas displacement is directly from b to c, right, and that is the shortest distance and is given by 2r, right. तो हमने इस तरह से कल एक छोटा सा एग्जांपल देखा टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और जो कि हमें बताता है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में क्या फर्क है, राइट. देन हमने देखा एक दूसरा फंडा कि जैसा विच आई हैड जस्ट रिटन ऑन द बोर्ड, कि हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, राइट. द फर्स्ट वे इज कॉल्ड सिंबॉलिक व्हाइल द अदर इज डायग्रामेटिक. सो हमने देखा एक है डायग्रामेटिक फॉर्मेट. मुझे रिकॉल करके बताओ आयुष की डायग्राम्स में किस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. We represent with in the form of a size arrow. Right, एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक्चुअली दिस इज एन एरो, और इस एरो का जो साइज है, मतलब ये कितना बड़ा है, ये साइज हमें बताता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, राइट. ये पहली चीज. अच्छा करुणा, मुझे बताओ कि इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा. सो जस्ट मिनट. ओके, उसके बाद इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है इज डिनोटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एरो, राइट. अच्छा, मुझे अब ये बताओ करुणा कि व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर. A vector is equal to A cap. A cap, correct. A times A cap. Absolutely correct, right. तो हमने कल देखा कि भाई एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसी भी एक अल्फाबेट लेते हैं, उसके ऊपर ये एरो हेड रखते हैं, एंड देन वी राइट A into A cap. जहां पर A क्या बताता है आयुष? दिस कैपिटल A टेल्स अस. Yes, Ayush. This capital A Magnitude, sir. Magnitude. Magnitude. Absolutely correct. Absolutely correct. ये capital A बताता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, whereas this A cap tells me direction, right? Unit, Direction. direction of unit vector. Right, direction of the unit vector. और इसको हम कहते हैं unit vector. ये बताता है direction. Absolutely correct. फिर हमने unit vector की कुछ properties देखी थी, आपको याद होगा. पहला तो उसको unit vector कहते ही क्यों हैं? So यूनिट वेक्टर हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 1 है. तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए वी हैड यूज्ड दिस सिंबल, दो बार्स ऑन द टू साइड्स. वी सेड कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है. देन हमने एक खास बात कही थी कि ये है तो यूनिट वेक्टर, लेकिन इसका अपने आप में कोई यूनिट नहीं है. जैसे कोई केजी, कोई सेंटीमीटर इज नॉट फॉलोड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर्स. ये याद आ रहा है? दोनों रिकॉल कर पा रहे हो इतना जो भी हमने पढ़ा उसको? Yes, sir. ठीक है. आप लोग चाहो तो अपना माइक्रोफोन ऑन रख सकते हो. इफ देयर आर नो सराउंडिंग बैकग्राउंड नॉइसेस अगर नहीं है तो आप लोग अपना माइक ऑन रख सकते हो, सो दैट यू कैन स्पॉन्टेनियसली आंसर द क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा हूँ, राइट. यहाँ तक क्लियर है दोनों को? ठीक है. सो लेट अस Yes, sir. नाउ टू द नेक्स्ट वन. उसके बाद हमने
पढ़ा था कि भाई तीन तरह के हमने प्राइमरली यूनिट वेक्टर्स देखे, राइट? एक था अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा था अलोंग वाई एक्सिस और तीसरा था अलोंग जेड एक्सिस। करुणा, कैन यू रिकॉल फॉर अस कि क्या क्या थे, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस को? Vectors along x is I cap, along y axis is j cap, along z axis is k cap. k cap, absolutely correct. ठीक है। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है। सो आयुष, कैन यू टेल मी कि एक वेक्टर r विद एन एरो हेड को मैं उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? यस Sir, in form of tail and head, right? in form of its components. जैसे याद है if the components are rx, ry and rz, तो हमने कहा था हम एक वेक्टर को उनके R head and R head minus R tail. that is also a vector, लेकिन that is a displacement vector. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कोई भी एक वेक्टर, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, just 1 minute, ठीक है? I'll remind, I think there is one point जिसको recall हम करेंगे and that is recall करो, हमने कल पढ़ा कि अगर हमको कोई भी एक वेक्टर देखना है, सपोज उसका x डायरेक्शन के अलोंग, अभी चलो इस हम टॉपिक को ले लेते हैं, let us name this topic as components of a vector. Components, इसको अपने कॉपी में दोबारा लिख लेंगे, components of a vector. अब देखो, सपोज अगर कोई एक वेक्टर का, सपोज एक वेक्टर है r, ठीक है, और उसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, अलोंग x एक्सिस द कंपोनेंट इज rx, अलोंग y एक्सिस उसका कंपोनेंट है ry, राइट? अलोंग z एक्सिस उसका कंपोनेंट है rz। तो इस वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं इन टर्म्स ऑफ rx, ry एंड rz? अब रिकॉल कर पा रहे हो क्या आयुष बच्चा? Yes, sir. I cap, rx I cap I cap, plus and sir ry ry K cap, yes, J cap correct, plus RZ plus K cap. rz K cap, absolutely correct बच्चा, absolutely correct। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि हम किसी भी एक वेक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ फोर्स, क्वेश्चन में आपके पास एक फोर्स है, राइट? बिकॉज यू हैव सीन ऑल ऑफ दिस सम टाइम बिफोर, तो एक छोटा सा हमको आइडिया है कि एक फोर्स को हम लिख सकते हैं। सो लेट्स से वी हैव सम फोर्स गिवन एज 1 I cap, right, plus 2 J cap minus 3 K cap newtons, ठीक है? इसका मतलब what do we imply by this? हम ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड अलोंग x डायरेक्शन इज 1 न्यूटन, जिसका मैग्नीट्यूड अलोंग y डायरेक्शन, सो इफ वी हैव दिस एज, लेट अस से, लेट अस मेक द एक्सिस हियर। तो जैसे अब हमारे पास सपोज हम फिर से एक्सिस बनाते हैं, ये है y, राइट, दिस इज x एंड दिस इज z। बट चलो, आपको ये कलर क्लियर है ना? जो भी मैं कलर चॉइसेस कर रहा हूँ, द चॉइसेस क्लियर टू यू, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे हम किसी एक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो अब वो फोर्स अलोंग x अगर मैं मेजर करता हूं, देन उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन एज 1 न्यूटन, राइट? अगर मैं उसको y एक्सिस के अलोंग मेजर करता हूं, देन उसका मैग्नीट्यूड इज 2 न्यूटन। अगर उसको मैं z एक्सिस के अलोंग मेजर करता हूं, तो इट इज -3, मतलब z के नेगेटिव डायरेक्शन में, कुछ ऐसा। सो लेट अस टेक वंस अगेन द सेम, या तो जैसे ये नेगेटिव z डायरेक्शन है, तो इसके अलोंग उसका प्रोजेक्शन, देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड प्रोजेक्शन, है ना? इसको और अच्छे से आज की क्लास हम देखेंगे, आज की क्लास में। तो उसका प्रोजेक्शन इस तरह से दिया जा रहा है, राइट? ये अपने पास लिख लो। लिख लिया बच्चा लोग आपने ये? whatever I have written on the screen, have a note of it. Yes, sir. Yes, sir. Right. So अगर सपोज ऐसा होता है ना, कहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग फास्टर देन एट योर पेस, आपके पेस थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं, तो आप ऐसे पॉइंट पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और क्लास के बाद अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, राइट? वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन आप चाहो तो हमेशा मुझे बोल सकते हो
कि सर आप प्लीज थोड़ा रुक जाइए, तो वील वेट। ये हो गया ना आप लोगों का जो भी मैंने लिखा है ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब देखो इसके बाद हमने कल की क्लास में आपको याद होगा अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देखे। अभी जो आयुष आपने एग्जाम्पल दिया, राइट, वो एग्जाम्पल किसका था? वो एग्जाम्पल था हमने दो अलग अलग टाइप ऑफ Displacement vector. यस, Displacement vector. एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोगों ने अलग अलग तरह के वेक्टर्स देखे थे, जैसे लेट अस टेक देम हियर। सो वी सॉ वन टाइप ऑफ वेक्टर called as displacement vector, राइट, जिसको हमने कहा हम लिखते हैं r is equal to rx I cap plus ry j cap, राइट। अब सपोज हम सिर्फ 2 डायमेंशनल स्पेस कंसीडर करते हैं, लेट अस इरेज दिस z एक्सिस। अब हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें हमारे पास एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। अब हमने ये देखना है कि अब इस x और y एक्सिस के अलोंग इस प्लेन पर अगर हम कोई एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज दिस इज द वेक्टर जो कि ओरिजिन से शुरू होता है और किसी एक पॉइंट तक जाता है, लेट दैट पॉइंट बी से 5,3, राइट। तो ये 5,3 क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन दिस xy प्लेन और यहां पर आई हैव लेट्स से ओरिजिन, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर, राइट। तो उसका हमने एक एग्जांपल देखा कि भाई ये जो 5 है वो यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ r। This 5 is nothing but component X component. x component, absolutely। या फिर आप कह सकते हो component along x axis, component of r along x axis, absolutely correct बच्चा, absolutely correct। तो हमने कहा इस 5 को x component, right। उसके बाद हमने यहां देखा ऑन दी y एक्सिस 3 इज नथिंग बट द y कंपोनेंट। करुणा आपको भी क्लियर हो रहा है, राइट? ये वाली चीजें छोटी छोटी सी थी, वी ऑल ऑफ दीज आर क्लियर टू यू, राइट? आल्सो बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आप लोग क्लास के बीच में ना एक बार इधर यस नो जो भी है आप लोग कहते रहो, सो दैट आई विल गेट टू अंडरस्टैंड इफ थिंग्स आर एक्चुअली क्लियर और नॉट। कहीं पे नहीं होगी तो वी विल अकॉर्डिंगली वर्क ऑन दिस, राइट? ठीक है। सो अभी हमने ये देखा, Yes, sir. राइट, ग्रेट। तो अभी हमने ये देखा एंड देन वी सॉ एक और तरह का वेक्टर जिसको हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो था दिस वाज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, राइट। दिस आर वाज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। क्यों कहा हमने इसको पोजीशन वेक्टर? क्योंकि ये किसी पॉइंट के पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना दूर है और वाई एक्सिस के अलोंग कितना दूर है, और हमने उसके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया इस तरह से दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is given as 5 I cap plus 3 J cap. Agreed? Both of you, right? Yes, sir. ठीक है। अब हमने इसके बाद बहुत सिंपल एग्जांपल्स देखे कुछ अच्छे से, एंड वो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे आपकी जेई के पेपर में पूछे जाते हैं, सो एंड एज वेल एज नीट के पेपर में भी। सो हमने जैसे एग्जाम्पल देखा, लेट मी टेक वंस अगेन, यहाँ पर हमने देखा कि अगर जैसे आपके पास ये सपोज एक्स और वाई एक्सिस है, राइट, हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल में हमने कहा कि इसका जो रेडियस है वो 5 है, राइट, और फिर हमने यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बनाए थे, आपको याद होगा, दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, दिस वाज सी एंड दिस वाज डी। C, D. और फिर मैंने आपसे पूछा कि अब मुझे बताओ कि वेक्टर OA क्या होगा, राइट। तो आयुष यहाँ पे याद है कि आपने एक बात कही थी कि सर आई वाज नॉट एबल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप इसको x और इसको y एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, एंड एज सून एज यू रियलाइज्ड आपको क्विकली याद आ गया, हाँ सर दिस OA विल बी 5 I cap। फिर आप ही ने जवाब दिया Yes, sir. OB विल बी 5 J cap, राइट। Mine. तो हम ये याद आ रहा है करुणा आपको हमने किस तरह से ये सारे Yes. वेक्टर्स निकाले थे, राइट? Yes, sir. Yeah. ठीक है। अच्छा, अब आज हम इसी में एक छोटा सा वेरिएशन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बहुत अच्छी डिस्कवरी होगी, राइट। इधर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा देन इट विल बी समथिंग रियली नाइस डिस्कवरी फॉर यू। डू वन थिंग, है ना, आज एक काम करो, मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज वेक्टर्स। देखो, अगर एक आदमी ने सपोज ए से चलना शुरू किया, ही गोज टू बी, ऐसा कुछ, देन ही गोज टू सी,
then he goes to D, right, and then he goes to A. ठीक है, ये एक सर्कल है and you know the radius of the circle is 5 meters. This point is origin, right? Consider CA as x-axis, CA as x-axis, right? And consider BD as y-axis. अब हमें क्या करना है? अब हमें इन वेक्टर्स की वैल्यू निकालनी है. So we are starting from vector AB. Find out what is vector AB, BC, CD and DA. ये कैलकुलेट करो, कैसे होगा कैलकुलेशन बताओ. I'll wait for a minute. We'll start from you, Ayush. अप्रोच बताओ. अप्रोच बताते बताते देखना अपने आप तुम कर जाओगे. Yes, Ayush. सर ए बी वेक्टर के लिए होगा ओ बी माइनस ओ ए. हाँ, इसको हम Vector यहाँ से, होगा. हाँ, इसको हम यहाँ से लिंक कर देते हैं. अभी तुमने कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन एज आर ऑफ, बट सर अगर Minus? आदमी ए से चल के वापस ए पे आ जा रहा है तो उसका रिजल्टेंट तो 0 हो जाएगा. हाँ, इस पर हम बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे और हम इसको प्रूव करेंगे, राइट. डिस्प्लेसमेंट 0 है सर इसका. इसको हम प्रूव करेंगे. वो ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट जो तुमने कहा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. उसको हम प्रूव करके देखते हैं, ठीक है. सो अब यस उसको मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं, ठीक है. तो अब ये आपने कल क्या सीखा था कि वी हैव सपोज a displacement vector r is a displacement vector d is given as r of head minus r of tail. हाँ, अब बोलो बच्चा आयुष, यहाँ पर AB की वैल्यू क्या होगी एंड देन करो ना यू बी रेडी विथ BC की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, एंड सिमिलरली CA की क्या वैल्यू होगी. हाँ आयुष बोलो. AB के लिए सर ए बी की होगी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. OB माइनस OA. ओ ए. और ऐसा क्यों लिखा आपने, ऐसा क्यों बोला? हेड माइनस टेल. सर ओ बी इज हेड एंड ओ ए इज टेल. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हम यहाँ देखते हैं किसी भी वेक्टर का हेड, जैसे अभी हमारे पास ये जो वेक्टर था AB इस, लेट मी ब्रिंग माय स्पॉटलाइट हियर. तो जैसे अभी हमारे पास ये वेक्टर था AB, इस वेक्टर का जो हेड है दैट इज एट B एंड इस वेक्टर का जो टेल है दैट इज एट A. तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के हेड पर जो पोजीशन वेक्टर है, इस वेक्टर के हेड का जो पोजीशन है उसमें से इसके टेल के पोजीशन को सबट्रैक्ट करेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. तो अब हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर बोलो क्या आ जाएगा. OB इज इक्वल टू हाउ मच, 5 j cap minus 5 i cap. माइनस 5 आई कैप. करो ना, नेक्स्ट वाला आंसर बताओ क्या होना चाहिए. BC की वैल्यू -5 I cap. फ्रॉम दी बेसिक्स, मतलब O पहले पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बोलो. हाँ बच्चा. OC vector minus OB vector. OC minus OB vector. Absolutely correct. With the same reasoning, right? हाँ, OC की value is -5 -5 I cap. I cap. हाँ, minus of -5 J cap. 5 J cap, J cap. right? और ऐसा क्यों कहा आपने? Because -5 I cap is the position vector of head. Absolutely correct. और 5 J cap is the position vector of tail, right? उनको हमने subtract किया, तुम्हारे पास आंसर आया -5 I cap -5 J cap. अच्छा, आप आयुष इसका डायरेक्टली आंसर बता सकते हो? सर ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर. हाँ, करो कैलकुलेट करो, बताओ क्या आता है आंसर. माइनस सॉरी सर +5 i cap माइनस 5 j cap. ठीक है. और हमने ये कैसे किया, तुमने कहा सर OD मतलब हो गया -5 J cap, राइट, माइनस ऑफ OC, और OC इज ऑलरेडी इक्वल टू -5 I cap. ऐसे क्या होगा बच्चा आपने आयुष, तो इससे आंसर आ गया था 5 I cap -5 J cap, राइट. यस सर. ठीक है. उसी तरह से फिर हमने DA भी निकाल लिया था. DA कितना आएगा, करो ना क्विकली, सिर्फ आंसर बोलो. DA 5 I cap minus +5 J cap. एब्सोल्युटली करेक्ट. आयुष बच्चा ये क्लियर है कि लास्ट वाला आंसर कैसे आया? यस सर. OA माइनस OD. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, अब हम इसको रब कर दें. क्लियर हो गया ये जो भी हमने लिखा अभी ऑन द स्क्रीन, एवरीवन? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब हम क्विकली वो न्यूमेरिकल देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था, राइट, एंड देन लेट्स प्रोसीड विद द मेन कंटेंट फॉर द डे. ठीक है. तो हमने कल एक न्यूमेरिकल देखा था जहां हमने कहा था, आई क्लियर द स्क्रीन. हमारे पास दिस वाज द क्वेश्चन कि हमारे पास एक
एक्स और वाई एक्सिस दिए गए हैं क्वेश्चन में, आप ही लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? आई जस्ट हेल्प बोथ ऑफ यू एंड यू ऑल विल बी टेलिंग मी कि कैसे सॉल्व हो रहा है. सो दिस वाज द क्वेश्चन कि हमारे पास यहाँ पर राइट x और y एक्सिस हैं, दिस इज x, दिस इज y, राइट. अब आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि एक इंसान है जो किसी एक पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन से, यहाँ पर कुछ हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए थे a, c and there was another point b. This point is origin and therefore its coordinates are 0, 0. This point is a and its coordinates are given as 5, 0. C के लिए these are given as 10, 0. Then we have b which is given as -2, 0. क्वेश्चन में कहा गया था कि एक इंसान O से A, then B, right, and then C जाता है, right. हमें कहा जा रहा था कि फाइंड आउट दीज वेक्टर्स. कौन कौन से? पहला OA, then OB, then OC, करेक्ट. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, राइट. सो आयुष ट्राई करो और बताओ क्या क्या वैल्यूज होंगी इनकी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OA? So 5 I cap. 5 I cap, absolutely correct. What will -2 I cap. OB will be -2 I cap, ठीक है, absolutely correct. OC 10 I cap. Positive OC 10 I cap. 10 I cap, absolutely correct बच्चा. अब नेक्स्ट वाला करुणा आप ट्राई करो. सेकेंड पार्ट में we were told to find out what is CA. पहले अप्रोच बताओ कि आपने CA कैसे निकाला. OA minus OC. राइट देखो हमारे पास CA वेक्टर कभी भी ना, अगर आप लोगों के पास, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर हम लोग इससे और लेवल ऊंचा उठाते जाएंगे ना जैसे जैसे, और जैसे ही हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां क्या होगा कई बार, और हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अभी डायरेक्टली नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज वेक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन आपको दूसरे चैप्टर्स में मिलता है. जैसे अभी आप क्लास 12th में हो, ठीक है, you must be reading electrostatics and the chapters around it, right? Yes, sir. पहले चैप्टर में, राइट आयुष? Yes, sir. तो उसमें you must have come across this term vectors again and again. जैसे electrostatic field is a vector, force is a vector, electrostatic Yes. is given as F is equal to K Q1 Q2 upon R square, and उसका direction is along R, right? That is the point joining the two charged particles, right Karuna? Right Ayush? Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो अब जब हम लोग क्लास 12th में आते हैं, या फिर जब आप लोग क्लास 11th में हम लोग जो आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, सपोज मोशन इन अ प्लेन में एंड मेनी अदर चैप्टर्स, राइट, जैसे लॉज ऑफ मोशन में, वहां पर आपको कई बार इसके एप्लीकेशंस आएंगे. तो इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. कमिंग बैक टू द पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले, अगर सपोज नहीं बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करना, तो डायग्राम में उसको in the form of an arrow represent करो and then उसका symbolic form लिखो. This makes it easy for you to understand, right? तो अब जैसे करुणा ने कहा कि we have CA given as OA, right, minus OC, Minus OC. right? So OA is given as 5 I cap, 5 I. right, and OC Minus is given as 10 I. minus 10. OC is actually 10 I cap, लेकिन हम लोग क्योंकि माइनस कर रहे हैं, so this becomes minus 10 I cap. आंसर क्या आ जाएगा करुणा? minus 5 I cap. Absolutely correct. ठीक है. नेक्स्ट वाला इसी में आयुष बच्चा बोलो, AC क्या होना चाहिए? 5 I cap. So positive 5 I cap. Positive 5 I cap. और ऐसा क्यों होगा? Why will it be so? Sir OC minus OA. हाँ, और उसको, ये तो एक तरीका हुआ, और एक और तरीका है जो हमने कल देखा था, हमने टर्म पढ़ा था, याद आ रहा है? हमने कहा था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी कि जब भी कभी हमारे पास CAC निकालना है तो हम डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ Negative. राइट? राइट बच्चा? Yes, sir. है ना? ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट. अब उसी तरह से मुझे बताओ, ये सब निकाल लोगे अब, राइट? अगर मैं कहूं अब BA निकालना है, AB निकालना है, 7 I हो cap. जाएगा, राइट? अच्छा, अब चलो एक Yes, के sir. आंसर्स Yes, लेते sir. हैं और दूसरे से वेरीफाई कराते हैं. सो आयुष आप एक काम करो, मुझे बताते जाओ, एंड करुणा विल वेरीफाई इफ शी हैज गॉट द सेम आंसर्स फॉर द नेक्स्ट 4 वेक्टर्स आस्क्ड. ओके, यस. हाँ आयुष बच्चा बोलो.
Sir, BA is 7 I cap. 7 I cap, ठीक है, AB is minus 7 I cap. minus 7 I cap, right? BC is 12 I cap. Just a minute. BC is 12 I cap. 12 I cap, BC. CB Okay. is minus 12 I cap. करुणा सेम आंसर्स है आपके लिए भी बच्चा? Yes, sir. और All are the रीति same. हाँ सेम है राइट बच्चा? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, राइट? हम मान के चलें कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स निकाले जाते हैं, कैसे पोजीशन वेक्टर्स निकाले जाते हैं, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब let us clear some of these drawings and we'll move to the next part जो हमने पूछा था. So I think next part was find out what is the ratio between the distance traveled and displacement. तो मुझे दोनों एक एक करके बताओ आप लोगों के क्या क्या आंसर आए हैं. What is the distance traveled by the man? करुणा बताएंगी. हाँ करुणा बोलो. 24. 24. आयुष यही आंसर आया है, वेरीफाई करो. Sir, just a second ना सर मैंने वो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था, नीचे रह. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. So our next question was. Sir, just a second मैम. कोई बात नहीं, we'll wait, don't worry. तो हमारे पास next question था, I'm just telling कि हमारे पास next question था, we have to find out the ratio between distance traveled and displacement, right? Sir, 24 होगा. ठीक है, करुणा आपका भी यही आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, 24. मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 10. 5. ओके, अब यहां पर आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंस. लेट्स सी, देखते हैं हम. ठीक है, राइट. तो अब देखो, लेट्स चेक इट आउट कि व्हाट इज द वैल्यू. जस्ट अ मिनट. Oh, yeah, yes, sir. It's 10. देखो अब हमारे पास लेट्स सी, देखते हैं, चेक करते हैं. ठीक है, कि हम लोग O से A गए, A से फिर B गए और आखिरी में कहाँ गए? C. तो एट द एंड हमें फाइनली कौन से दो पॉइंट्स हैं? O इज आवर इनिशियल पॉइंट, राइट, एंड C इज आवर फाइनल पॉइंट. तो हमने क्या Yes. कहा था? डिस्प्लेसमेंट का जब भी हमको कभी मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial point, right? Between Yes, sir. final Yes, sir. and initial point. तो हमारे वाले केस में दोनों के बीच में initial distance और final distance के बीच का, 10. या final और initial 10 distance units. के बीच का distance हो गया 10 10 units. units, right? So my answer comes out to be, I can either take it in decimals or I can take it in the form of fraction. So I will have it as 12:5. Right, is the ratio between distance traveled and displacement. Clear है बच्चा लोग ये आप दोनों को अच्छे से? Yes, sir. है ना? Yes, sir. इस क्वेश्चन को डन मानते हैं. एंड करुणा क्लियर होगा आपका कहाँ पे दिक्कत हुआ था इस Yes, क्वेश्चन में? sir. I wrote the question wrong. अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है. Clear. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास एक एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन दिया है. कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक इंसान है जो 5,0 पर खड़ा है. ठीक है, यहां. नाउ it is being said that he goes towards his east direction, right, with a speed of 5 meter per second. देखना, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है. ट्रिक क्या है कि जब भी कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात हो ना, तो हमेशा टॉप ऑफ द पेज पर नॉर्थ बना लो, राइट पर ईस्ट, लेफ्ट पर वेस्ट और बॉटम पर साउथ. ये पहली ट्रिक है, इसको याद रखो. ठीक है, नेक्स्ट. ये बना था क्या वैसे बाय द वे ये क्वेश्चन आप लोगों से? Yes, sir. करुणा Yes, बता sir. क्या? Yes, sir. ठीक है, आप लोग अपने आंसर्स बता दीजिए, वील वेरीफाई. करुणा बोलो आपका आंसर क्या आया था? ओपी. आई थिंक वी हैड टू फाइंड आउट. इस क्वेश्चन में हम बताते हैं, पहले क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आंसर लेते हैं आप दोनों के. सो P vector and sir AP vector.
हाँ हाँ, हम पहले एक मिनट क्वेश्चन क्लियर करते हैं वंस अगेन कि हमारे पास क्वेश्चन ये था कि वी हैव दिस पर्सन गोइंग टुवर्ड्स राइट विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए अपने राइट में जाता है टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। उसके बाद कहा गया था वो रुकता है किसी एक पॉइंट पर, वहां से फिर वो साउथ में जाता है, स्टार्ट्स ट्रैवलिंग इन द साउथ डायरेक्शन with 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, फॉर 15 सेकेंड्स, ऐसा कहा गया था, करेक्ट। उसके Yes. बाद हमें कहा जा रहा था कि वो जिस पॉइंट पे रुकता है वो पॉइंट है P, ठीक है। एंड वी वर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट कि भाई बताओ OP की क्या वैल्यू है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। और अगर उसने जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था, इफ दैट इज A, ये वाला पॉइंट, इफ दिस इज A, देन हमें कहा जा रहा था भाई बताओ व्हाट इज AP। हाँ, तो अब आई विल टेक आंसर्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू वन बाय वन। राहुल बताओ OP की क्या वैल्यू आई है? सॉरी मैं आयुष, हाँ आयुष, सॉरी, हाँ आयुष बोलो। सर ओपी की वैल्यू है 300 आई वेक्टर माइनस 300 जे वेक्टर। 300 I minus 300 J. Karuna, have you got the same answer? No, sir. Okay, कोई बात नहीं, we'll check it out. आपका आंसर क्या आया है by the way, करुणा बोलो। और So, OP? हाँ, minus 300 J cap. बी वेरी कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो, हमेशा हमको याद रखना है क्या कि गलती करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। क्यों? क्योंकि हमने एक बार गलती कर दी ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलत थे। अच्छा हुआ कि हमने अभी गलती कर दी, एग्जाम में करते तो उससे अच्छा अभी कर ली, राइट। हाँ, कोई बात नहीं। अगर Yes. और वो भी तब जब गलती हुई हो, अभी तो हमको पता भी नहीं है, वील सी, राइट। डिफरेंस ऑफ आंसर्स हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, करुणा बोलो। Minus 300 J cap. माइनस 300 J कैप, इतना ही आया आंसर या आई भी है उसमें? बस इतना ही आया। ठीक है। अच्छा, हाउ अबाउट एपी? बोलो तो आयुष, एपी की क्या सर वैल्यू? माइनस 300 आई कैप माइनस 300 जे कैप। सेम वैल्यू फॉर एपी एंड ओपी? नो सर, साइन डिफरेंस सर, आई विल बी आल्सो नेगेटिव। अच्छा, इसमें माइनस 300 आई कैप माइनस 300 जे कैप। 300 जी कैप। करुणा, आपके लिए आंसर क्या आया है? Minus 300 J cap minus 5 I cap. 5 आई कैप, ठीक है। ऐसा समझते हैं हमारे पास आप दोनों ने जो दो बोला है, इधर वी हैव ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इन बोथ केसेस, और ऑप्शन 3 हो सकता है मेरा कुछ और आंसर है, एंड ऑप्शन 4 इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। लेट्स सी क्या होता है हमारे पास। होगा क्या? सबसे पहले कहा जा रहा है वो ईस्ट में जाता है फॉर 1 मिनट। सबसे पहला काम इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये बच्चे क्लास 12th में पहुंचते हैं कई बार, एंड स्टिल वो यहाँ पर इस चीज में छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। हमको सबसे पहले यहाँ सतर्क होना है। कहाँ? यूनिट के कन्वर्जन में। जब भी कभी देखो यहाँ पर यूनिट कैसा दिया है, मिनट, जबकि ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब मुझे मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है और समझना है कि दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एट 5 मीटर पर सेकंड फॉर 60 सेकंड, राइट। ये क्लियर है ना दोनों को बच्चा लोग? Yes, sir. यस। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज, हम इसी को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस मैन, हम इसके पाथ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस मैन वाज एट A, राइट, ही वेंट टू अनदर पॉइंट, लेट्स से दैट पॉइंट इज B, ठीक है, और वहां पे वो रुकता है। दिस पॉइंट A इज 5,0। देन जिस पॉइंट पे वो रुकता है हमें वो निकालना है। so, पहले मुझे बताओ A से लेकर B तक उस इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 300 कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम, राइट। Time, अगर yes, वो sir. 5 मीटर पर सेकंड से गया है 60 सेकंड्स तक, तो ऑब्वियस बात है वो 300 मीटर्स चला है। सो इसका मतलब दिस डिस्टेंस बिटवीन AB इज 300 meters, right? And this point B कितना हो जाएगा बोलो? 305, 305, 0, absolutely correct. अब उसके बाद क्या होता है कि ये साउथ में जाने लगता है with a speed of 20 मीटर पर सेकंड for 15 seconds. So I am drawing here. सर ओपी में 300 आई कैप नहीं होगा बिकॉज ओपी में एच एक्सेस वो है ही नहीं। मैंने लिख दिया, मैंने
कोई बात सर वो 300 आई कैप नहीं आएगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, we'll see, we'll see. क्योंकि सर उसका एच कंपोनेंट तो है ही नहीं उसमें। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इंसान कहाँ पहुंचा है, पॉइंट पी पर पहुंचा है, राइट। अब इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी जहां भी है, राइट, इट इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, देखो ये 1, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब हमें देखना है कि इंसान जो पॉइंट पी पर पहुंचा है, ये पॉइंट पी बी से कितना नीचे है। तो अब पहली 300 हाँ, तो अब हम पहली चीज क्या देखेंगे कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से गया है और कितने सेकेंड्स के लिए चला है, 15। तो सिंपल है, 20 इंटू 15 कर दो, कितना आ जाता है बोलो, 300 300। मतलब ये वापस से कितना चला है, 300 चला है इन द साउथ। दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अगेन 300। अब हमें कहा जा रहा है ये जो पॉइंट है इसका बताओ क्या होना चाहिए, एक्स और वाई वैल्यू बोलो। सर माइनस x शुड बी, देखो x कितना होगा, x तो उतना ही होगा जितना पहले ये ट्रैवल कर चुका है, राइट, दैट इज 305, राइट, करेक्ट। यस सर। और Yes. इसके लिए x कितना, x तो हमने देख लिया, y कितना है -300, y क्योंकि कहाँ गया है, नीचे की तरफ, राइट। क्लियर हो रहा है क्या बच्चा लोग आपको ये बात, कि मैंने क्यों यहाँ पर 305 लिया rather than taking 300? क्लियर हो रहा है? Because O is not, because A is not the origin. Origin is over here, right? तो अब मुझे बताना है कि OA और OP और AP कितना है। तो OP is given as the position vector of point P. Position vector of point P. क्या हो जाएगा बोलो? सर 305 आई कैप माइनस 300 जे कैप। हाँ, राइट। क्लियर हो गया ना बच्चा लोग आपको कैसे निकला? सर कोऑर्डिनेट्स होंगे, हाँ सर। करुणा क्लियर है क्या बच्चा आपको भी ये बात जो भी आयुष ने जवाब दिया? इज इट क्लियर टू यू आल्सो बच्चा? यस सर। पक्का, राइट? यस सर। ठीक है, तो लेट अस स्ट्राइक ऑफ दिस वन आंसर, लेट अस स्ट्राइक ऑफ द अदर आंसर आल्सो। हमको समझ में आ रहा है कि हम कहाँ गलत थे और हमने वहां सुधार कर लिया, दैट मैटर्स, राइट। एक्सीलेंट, अगर आप लोग समझ पा रहे हो। नाउ लेट अस गो। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे, देखो इस तरह से, राइट, करेक्ट? यस सर। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर वेक्टर ओपी, ठीक है। अच्छा बताओ एपी कैसे निकालेंगे? सर एपी इज ओपी माइनस ओबी वेक्टर। ओपी माइनस ओए वेक्टर, राइट, ओए, ओए वेक्टर, सॉरी। हाँ, तो ओपी कैसे निकालोगे? ओपी तो निकल ही चुका है, 305 आई कैप माइनस 300 जे कैप, राइट, दिस होल माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर ए, पोजीशन वेक्टर फॉर ए मतलब ओए, ऐसा कुछ, ये ओए है, राइट। ओए का पोजीशन वेक्टर कितना है, 5 आई कैप, राइट। तो आंसर कितना आ गया, 300 आई कैप माइनस 300 जे कैप। क्लियर हुआ क्या बच्चा लोग कि कैसे हमने एपी निकाला? यस सर। पक्का? यस सर। कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पर जो दोनों के जवाब हैं वो थोड़े पास हैं, दे आर क्लोज टू द करेक्ट आंसर। कहीं ना कहीं आप लोग गेस कर पा रहे थे कि हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, समझ में आ रहा था, बट मे भी कहीं कोई बात रह गई, कोई बात नहीं, ठीक है, बट यू वर वेरी क्लोज, है ना। बच्चों लोग बताओ क्लियर हुआ अच्छे से? आयुष? यस सर। अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? जी सर। करुणा आप बताओ बच्चा? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, ठीक है। सो शुड आई रब द स्क्रीन नाउ? लिख लिया है क्या आप दोनों ने, या शुड आई वेट? सो आई एम डन। आयुष बच्चा? डन सर। ठीक है, सो आई रब द स्क्रीन इफ दैट्स द केस। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम लोग कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, एंड दैट पार्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स जो हम कल पढ़ रहे थे। आई थिंक कल आप लोगों के लिए वी हैड टेकन अप some different type of vectors, I think 4 different types, right?
सो आई एम सीइंग योर कल Sir. के क्लास के नोट्स जो हमने आप लोगों के साथ बनाए थे, वन वाज कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट? सो दिस इज, इसको हेडिंग दे देते हैं आपके लिए। आज की हेडिंग है वी आर रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो हमने पहला टाइप देखा आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट? कोप्लेनर वो वेक्टर्स होते हैं जो एक प्लेन पे लाई करते हैं, बिकॉज सिंपल है को एंड प्लेनर। फिर हमने कौन से वेक्टर्स देखे थे, करुणा आप बताओ? लीनियर। कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं करुणा? कोलीनियर वेक्टर्स बताओ। सेम लाइन, सेम लाइन के 0 हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ आयुष, कौन कौन से टाइप होते हैं उसके? Sir, parallel and anti-parallel. पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ठीक है। करुणा डिफाइन करो, आपने एक डाउट भी पूछा था, आई रिमेम्बर, क्या क्या अलग अलग टाइप ऑफ, मतलब इनके बारे में कुछ बताओ, पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या होते हैं? when angle between two vectors is 0, then it's called as parallel. ठीक है। आयुष आप बताओ एंटी पैरेलल के बारे में। Sir, opposite in direction. Sir, जो movement रहेगा opposite रहेगा और angle is 180 degree. 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. और हाँ, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से एक वेक्टर है a, राइट? वो राइट की तरफ पॉइंटेड है, एंड देयर इज अनदर वेक्टर 5a, राइट? वो भी राइट की तरफ पॉइंटेड है। तो ये कैसे होगा? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। फिर एग्जांपल ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जैसे अगर मेरे पास एक वेक्टर है a इस तरह से, और एक दूसरा वेक्टर है -2a इस तरह से, राइट? ये क्लियर है ना Yes. दोनों को बच्चा लोग कि हमने कैसे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमने अगले दो तरह के वेक्टर्स देखे जिनको हमने नाम दिया क्या क्या? को इनिशियल एंड को इनिशियल का क्या मतलब था? जो कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? एक ही पॉइंट से, राइट? जैसे अगर ये है सपोज वेक्टर a और ये है वेक्टर b, आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स, राइट? Yes, sir. फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था को टर्मिनस। को टर्मिनस का मतलब था जो एक पॉइंट पे एंड हो। को Same end. करेक्ट, को टर्मिनस। सो सपोज दिस इज 1 और उसी पॉइंट पर एक दूसरा वेक्टर एंड हो रहा है, दिस इज a एंड दिस इज, Yes, same. राइट? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आज हम लोग नेक्स्ट और कुछ तरह के वेक्टर्स देख रहे हैं। हेडिंग दो फिर से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहली हेडिंग है आज की, आई थिंक दिस इज द फिफ्थ काइंड, राइट? Yes, sir. These are called as equal vectors. कोई दो वेक्टर्स कब इक्वल हो सकते हैं? वेक्टर्स के दो पैरामीटर्स है जो हम जानते हैं, एक तो है डायरेक्शन और दूसरा है मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर्स कब इक्वल हो सकते हैं? जब दोनों में क्या इक्वल हो? मैग्नीट्यूड भी Same और magnitude and direction is सेम same. डायरेक्शन हो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब जैसे अब किस तरह के क्वेश्चंस पे बन सकते हैं, जैसे लेट अस टेक, हमारे पास एक वेक्टर है, इट इज गिवन a, right, given as 5i cap, right, plus lambda j cap, right, plus 6 gamma k cap, ऐसा दिया है, ठीक है? there is another vector b given as 6i cap, right, plus lambda j cap plus 6 gamma k cap. It is given that c and a plus b मिलकर एक नया वेक्टर बनता है। ये दोनों वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, आर इक्वल वेक्टर्स। What is c? c is given as 11 11. i cap, अरे वाह,
11 i cap plus 3 तो j cap सर 2 plus होगा 6 k cap. सर 2 होगा Find out can be determined the values of lambda and gamma or are any one of them indeterminable. ये क्वेश्चन है. अच्छा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बोथ ऑफ यू, आयुष एंड करुणा, पहले एक बार इधर आई एम एक्सप्लेनिंग अ क्वेश्चन और आई एम टेलिंग अ पॉइंट, कोशिश करो कि उस दौरान थोड़ा सा शांत रहो, सुन लो एक बार जो भी आपका पॉइंट हो. ये कोशिश करो कि बात को बीच में काटो मत, मतलब लेट इट हैपन, एक बार कह लेने दो. फिर अगर इफ देयर इज एनीथिंग यू डोंट अग्री विद, यू हैव एनी क्वेरी विद इट, तो आप उसके बाद बोल सकते हो, राइट? ठीक है. Yes, sir. जी सर. लेट मी फिनिश, है ना, लेकिन एक बार फिनिश करने देना है. ठीक है. नाउ ट्राई सॉल्विंग दिस आउट. Are they undeterminable, right? Fourth question is, third part is they can be even undeterminable. Yes, try it out. इसी को आपको क्वेश्चंस में एक खास तरह का ऑप्शन दिया जाता है जिसे कहते हैं डेटा नॉट सफिशिएंट. अगर आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे ना लास्ट ईयर के, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑप्शन गिवन टू यू. सो वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ गिविंग यू दिस क्वेश्चन इज टू टेल यू कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, राइट? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑप्शन जो दिया जाता है, डेटा नॉट सफिशिएंट, राइट? तो सपोज एक ऑप्शन है डेटा नॉट सफिशिएंट, ठीक है. Now go ahead and try solving it. कैसे करोगे इसको? आपके पास Equate. हाँ, इक्वेट करोगे, राइट? क्यों करोगे? बिकॉज इन दोनों वेक्टर्स के लिए क्या इक्वल होना चाहिए? आयुष बच्चा, सर जो इक्वेशन आएगी ए प्लस बी की, उसको सी से हम लोग कंपेयर कर देंगे. कंपेयर करेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ए और बी को ऐड कर लो. बताओ क्या आता है बच्चा, बोलो. सर 11 i cap plus 2 lambda j cap plus 12 gamma k cap प्लस 12 गामा k cap. गामा के कैप. अच्छा, अब ये बताओ करुणा, अब इसको किससे कंपेयर करोगे? सी से, राइट? C, sir. ठीक है. सी की वैल्यू बोलो कितनी है यहाँ से कंपेयर? 11 I cap. 11 i cap प्लस 3 J cap 3 j cap प्लस plus 6 K cap. 6 k cap. ठीक है. कैसे कंपेयर करोगे? इन दो वेक्टर्स को आपस में देखोगे, राइट? यू विल चेक दैट आप हर एक कंपोनेंट वाइज, जब भी कभी कोई वेक्टर इक्वल होता है ना दूसरे वेक्टर से, जब मैं कह रहा हूं उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो आई ऑल्सो मीन समथिंग मोर, जो कि इस क्वेश्चन से समझ में आ रही है. व्हाट? कि उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स भी सेम है हर डायरेक्शन में. सो यू कैन टेक इट एज अ पॉइंट. एक नोट लिखो अपने पास, यहाँ लिखो, व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, their magnitude, yeah, we'll change this word magnitude by components. Their components in respective directions are also equal. नोट लिख लिया आप लोगों ने ये? Yes, sir. Yes sir. है ना? ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं अभी? आयुष बताओ कैसे कंपेयर करोगे यहाँ पर? 2 लैम्डा, हाँ बोलो, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3, राइट? देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे दोनों के y कंपोनेंट को, और यहाँ पर किसको कंपेयर करोगे? दोनों के z कंपोनेंट. कैसे होने चाहिए दोनों? इक्वल. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, राइट? जब भी दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनकी रिस्पेक्टिव x और y कंपोनेंट्स और z कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं.
तो अब जैसे हम यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स की, एक वेक्टर है a प्लस बी, सपोज मैं इसको नाम ले लेता हूँ वेक्टर d। अब अगर मैं कहता हूं कि d और c इक्वल वेक्टर्स, इसका क्या मतलब है कि इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो एक चीज तो हमको दिख रही है क्या, कि इनके x कंपोनेंट्स इक्वल हैं, y कंपोनेंट को आप इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयुष बच्चा बोलो। 3/2 3/2, राइट। और यहाँ पर गामा की क्या वैल्यू हो जाएगी, करुणा बोलो कैसे करोगे। 1/2. हाँ, 12 gamma is equal to 6. 12 gamma is equal to 12 6. gamma is equal to 6, so we have gamma is equal to 1:2, right? 1/2. करेक्ट। ये तो हुआ एक तरह का क्वेश्चन, राइट। तो इसका क्या दोनों अनडिटरमाइनेबल है, ऐसा है क्या बच्चा, आयुष बच्चा, या दोनों नो डिटरमाइनेबल, सर राइट। तो हमारे पास Determine. डायरेक्टली दोनों के आंसर्स आ गए, राइट। एक और तरह का इसमें क्वेश्चन बनता है कि कई बार आपको कह देगा फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू गामा, कितना हो जाएगा बोलो क्विकली इन अ जस्ट ऑफ अ सेकंड। 3:1. 3:1। आयुष अग्री करते हो, यस सर राइट। तो हम लोगों को यही चीज जो अभी हमने की विद इन 3 मिनट्स, या फिर अब आपके पास एग्जाम में तो 2 मिनट या उससे भी कम होता है समय, तो विद इन 2 मिनट्स इस तरह के क्विक क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज हमारे पास एग्जाम में हमेशा चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ ऐसा पार्ट होगा एग्जाम का अराउंड 40% जो कि इजी होगा, राइट। अराउंड 20% हो सकता है बिल्कुल मॉडरेट हो, राइट, मॉडरेट पार्ट, राइट। अब बचा हुआ 40% कैन बी इधर चैलेंजिंग, हार्ड एक्सेट्रा, वो अपने हिसाब से उसको वेरी किया जाता है। मतलब आप मान के चलो कि क्वेश्चन में चाहे आप जो भी एग्जाम देने चले जाओ, चाहे आप नीट दो या फिर चाहे आप जेई का पेपर दो, ऑलवेज 40% क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी। आप पिछले साल के पेपर निकाल के देख लीजिए, राइट। 20% क्वेश्चंस यू विल फाइंड देम मॉडरेट, राइट। अब बचा हुआ जो 40% है वो वेरी होता है हर साल के पेपर में। क्लियर हो रहा है कि बच्चा लोग आपको, तो ये 40% को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से। एम आई क्लियर बच्चा लोग? Yes, sir. यस सर ठीक है, मैं रबिट जो भी मैंने लिखा है लिख लिया आप लोगों ने अपने पास? Yes, sir. आयुष? यस सर ठीक है, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। एक वेक्टर है, हैव वी सीन दिस यस्टरडे, टेल मी। नल वेक्टर हमने कल देखा था क्या? Oh, sir. नो सर ठीक है, नोट करो नल वेक्टर क्या है। नल वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर गिवन एज 0 i cap plus 0 j cap, 0 i cap plus 0 j cap। ये क्या कहलाया जा सकता है, कुछ एक रैंडम गेस करने की कोशिश करो, व्हाट कैन बी अ नल वेक्टर? कोई जीरो example? वेक्टर हाँ, Zero magnet. जीरो मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर जीरो मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर। एक और चीज, मतलब हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में सोचने की कोशिश करो। देखो, सर डायरेक्शनलेस हाँ, समवेयर यू आर वेरी क्लोज। देखो, अगर मैं बात करता हूं अलग अलग पॉइंट्स, Unit vector. हाँ क्या बोल रहे हो करुणा? हाँ करुणा बोलो बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं यूनिट वेक्टर बोल रही थी. ओके ओके ठीक है। देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमने पोजीशन वेक्टर में जैसे पॉइंट है OP, पॉइंट है P, तो इसके लिए OP वाज द पोजीशन वेक्टर गिवन एज AI कैप प्लस BJ कैप, राइट। तो अब क्योंकि हमने ये देखा था कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज ओरिजिन से लो एक लाइन और वहां तक ले जाओ, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं सपोज ओरिजिन की ही, क्या कह रहा हूं मैं, अब मैं बात कर रहा हूं ओरिजिन की ही, तो ओरिजिन का ही अगर मैं कह दूं पोजीशन वेक्टर लिख लो तो क्या आ जाना चाहिए आंसर? Null vector. 0 i cap plus 0 k cap. So what can I call null vector? Null vector is nothing but the position vector of origin, right? Evident है ये बात? Position vector of origin, मतलब ओरिजिन से ही लाइन गई और ओरिजिन पे ही गई, मतलब अभी तक तो हम किसी दूसरे पॉइंट के लिए लेते थे, लेकिन अगर अब मुझे ओरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर खोजना हो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज नल वेक्टर। ये बात क्लियर है क्या बच्चा लोग आपको? यस इसके लिए लिखो,
इसके लिए 2 पॉइंट्स लिखो। पहला, इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन एज 0 एंड दूसरा, इसका डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट। डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट का मतलब है इट कैन नॉट बी फाउंड आउट या आर्बिटरी। यू कैन राइट इट एज आर्बिटरी and or indeterminate. इस तरह का क्वेश्चन कैन कम ईदर इन नीट फिजिक्स पार्ट और इट कैन कम समवेयर इन मैथमेटिक्स ऑफ द जेई पार्ट। आपको कई बार जो स्टेट जेईज होते हैं ना, जैसे वेस्ट बंगाल जेई, छत्तीसगढ़ पीटी या फिर एमएचसीटी, वहां पर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो नल वेक्टर्स पे या इस तरह के वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं। नाउ बिकॉज सिंस यू आर अपीयरिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ पेपर्स, लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर देम, राइट? लिख लिया क्या बच्चे लोग आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले तरह का वेक्टर है, आप लोग पढ़ चुके हो इसको, is called as unit vector. So let us take it over here, unit vector. इसके बारे में हम जान चुके हैं, so इसको बस as a point लिख लो। बच्चा लोग, कैन यू रिकॉल कौन सा नंबर ऑफ वेक्टर है ये? हम लोग कितने वेक्टर्स पढ़ चुके हैं अब तक? 7th। 7th है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज एनी वेक्टर जो कि किसी भी जगह का, किसी भी डायरेक्शन का को डिनोट करने के लिए यूज होता है, राइट? एंड वेरी सिंपल, जस्ट a minute. Give me a minute. Right, so we'll write here 7th one is unit vector. All right, तो यूनिट वेक्टर क्या है? हमने देखा कि यूनिट वेक्टर का मतलब है कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। जैसे हियर ए कैप इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। इसकी हमने एक प्रॉपर्टी देखा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, राइट? दूसरा, हमने पॉइंट देखा कि इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे केजी, सेंटीमीटर, ग्राम, इस तरह के कोई इसके यूनिट्स नहीं होते, राइट? और इसका यूज या पर्पस क्या होता है? टू डिनोट डायरेक्शन, टू डिनोट डायरेक्शन, राइट? ये लिख लो एक बार। और यूनिट वेक्टर को अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन एज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखो यहां से, इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, राइट? यस सर। Yes, अच्छा, sir. मुझे अब कैलकुलेट करके बताओ। आई एम गिविंग यू अ वेक्टर, वेक्टर इज गिवन एज आई कैप प्लस 5j कैप, राइट, माइनस 1 k कैप। क्विकली बताओ इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा? कैसे फाइंड आउट करोगे? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसके लिए समझना जरूरी है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। ये पता है क्या आप लोगों को बच्चा लोग? आयुष, करुणा, एनी आइडिया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर फाइंड किया जाता है? सर इसको सर सिर्फ समझे हैं हम लोग उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ का सर वेक्टर फॉर्म में इसका यूज होता है। ओके ओके, करुणा, एनी आइडिया किसी वेक्टर So का a मैग्नीट्यूड square कैसे plus निकालते हैं? b square, a square plus b square cos theta और a square plus b square. तो ये एक पॉइंट है जिस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है? देखो, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि व्हाट इज द प्रायर नॉलेज, राइट, ताकि हम लोग बिल्ड कर सकें। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। देखो, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास एक वेक्टर है, सपोज। ये लिख लो, पहले ये लिख लिया आप लोगों ने बच्चा लोग? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जैसे लेट मी टेक अ वेक्टर हियर, ओके, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सपोज एक वेक्टर है r, ठीक है, गिवन एज rx i कैप प्लस ry j कैप। मुझे बताओ ये क्या है? दिस r इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, राइट? दिस rx इज रिप्रेजेंटिंग द x component, right? And this ry is representing the, बोलो, पाई I कंपोनेंट। com y component,
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और ऐसे टर्म लिख लूं तो आर जेड, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बोलो? Z X component. component. करो ना, कौन सा कंपोनेंट? दिस विल बी Z component. जेड कंपोनेंट, राइट? आयुष, राइट? Yes sir. ठीक है, तो अब हम लोग सपोज एक बार हमने ये समझ लिया, तो अब लिखो एक दूसरी डेफिनेशन लिखो यहाँ पर, हेडिंग दो, शॉर्ट हेडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लिखा, राइट? इसको लिखा जाता है Yes. इस तरह से, इधर राइट एन एरोहेड ओवर, मतलब वेक्टर लिखो एंड देन पुट 2 bars around it, right? या फिर you can also write it simply by using the letter R, या अगर सपोज वेक्टर R इस तरह से हम R arrowhead से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then R will represent the magnitude of that vector. It is given by under root of in terms of its components. किसके टर्म्स में? उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में। कैसे लिखा जाता है? लिखो rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। लिखा बच्चा लोग आपने? Yes, sir. ठीक है, तो अब कैलकुलेट करो इस वाले केस के लिए a कितना होना चाहिए। हमारे केस के लिए जो a दिया हुआ है, when a is given as i cap plus 5j cap, right, minus k cap। कैसे करोगे आयुष? अप्रोच बताओ, a को कैसे सॉल्व? सर इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे, उसको सम करके स्क्वायर निकाल देंगे। करो करो, कितना आता है बताओ? 3√3। 3√3, लेट्स चेक। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 plus 25 plus 1, right, which will give me 27, right, which is nothing but 9 into 3 and therefore 3√3। करना agree with this? Yes, sir. क्लियर हो गया दोनों को कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अब अगर कोई पूछे कि भाई बताओ किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तो कर लोगे बच्चा लोग? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो। No, sir. ठीक है, सो ये पेज लिख लिया है सबने? Yes, sir. यस सर। Okay, so I'll erase this one now. Right. अच्छा, अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना क्लास 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एज वेल एज इसके बाद के कई चैप्टर्स में आप लोगों को बहुत जगह वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगी। मैं फ्यूचर से एग्जांपल देता हूँ। आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर का नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये नाम सुना है क्या कहीं? यस सर, 10th में। Yes, yes, sir. 10th में सुना है, करेक्ट। अब आपके क्लास 12th में भी इससे जुड़ा हुआ एक चैप्टर है जहां पर आप पढ़ोगे कि अगर कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल Q किसी v वेलोसिटी से, राइट, किसी v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है। सपोज इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है B, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है, ऐसे दी हुई है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप लोग पढ़ोगे, अभी तो आप लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया होगा, सो यू मस्ट हैव रेड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब सपोज एक चार्ज पार्टिकल, अब ये आप लोगों को क्लियर है ना कि एक चार्ज पार्टिकल क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट, व्हेन यू हैव स्टार्टेड द चैप्टर, यस सर। है ना। तो अब जैसे एक चार्ज पार्टिकल किसी एक v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, and that force is called as Lorentz force, and that Lorentz force के दो मैग्नीट्यूड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक का सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर द मैग्नेटिक फोर्स is given as F is equal to Q into V क्रॉस B, मतलब चार्ज into the cross product of velocity and magnetic field। ये एक फ्यूचर से एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों? ये बताने के लिए कि कितना जरूरी है ये समझना कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे मेजर किया जाता है अगर आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे
कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन जस्ट एक फ्यूचर से एग्जाम्पल अपने पास लिख लो। अभी बहुत नया नया सा लगेगा ये क्या है, राइट? लिख लो। जैसे व्हेन दिस थिंग कम्स टू यू इन द फ्यूचर, यू विल क्विकली रिकॉग्नाइज इट। अच्छा, ये तो वही पॉइंट है जो उस दिन सर ने बताया था। वी आर सो थैंकफुल कि उस दिन हमने ध्यान से सुना, राइट? लिख लिया आप दोनों ने ये पॉइंट अपने पास? सर जस्ट अ सेकेंड। ओके, करुणा लिख लो बच्चा आप भी। Yes, sir. ओके, डन। ठीक है, आयुष इज डन। लेट्स सी, करुणा आपका भी हो गया बच्चा? So 1 second. हाँ हाँ हाँ, गो अहेड। Done, sir. ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट, राइट? तो अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास we'll see something। अभी मैंने क्या बोला? मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंस कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर ये क्यों बताया गया है? इट्स पर्पस, लिखो, इट्स पर्पस इज टू अंडरस्टैंड importance of finding angle between two vectors। ये हो गया क्या बच्चा लोग? Yes, sir. रब कर दूं स्क्रीन पर जो भी लिखा है? आयुष? यस सर। ठीक है, देखो अब हमारे पास हम इसी सिलसिले में पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द रूल और हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। या लिखो, रूल फॉर फाइंडिंग angle between two vectors, angle between two vectors। जब भी कभी दो वेक्टर्स के बीच में हमको एंगल फाइंड करना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक कि उन दोनों वेक्टर्स को आप या तो बना दो को इनिशियल कुछ इस तरह से, और उनके बीच का जो भी एंगल यहां से मेजर होता है आप इसको कह दो एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, उनको आप बना दो को टर्मिनस कुछ इस तरह से, and then you measure angle between them। Again you call this, let's say this angle is phi, I'll write it again, right? तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके हैं कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मेजर करने के लिए, राइट? पहला तरीका क्या है? आपने उनको क्या बना दिया? को इनिशियल। और आयुष बच्चा दूसरा तरीका क्या है? हमने उनको क्या बना दिया? सर को टर्मिनल। को टर्मिनस। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, ठीक है। तो अब जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, है ना? हमारे पास मुझे आप लोगों को, इनफैक्ट आप लोग मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर क्या है, राइट? तो लेट्स टेक वन फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर है, दिस इज वन, लेट अस से दिस इज अनदर वेक्टर, इसके बाद यहां से ऐसा एक दूसरा वेक्टर है, इस तरह से दिया है, ठीक है? यस। दो वेक्टर्स दिए हैं, इनके बीच का ये एंगल दिया हुआ है, I'll take it up as given as 45 degree। You're being told to find out, suppose this is vector A or this is vector B, find out what is the angle between A and B। बोलो तो बच्चा कैसे निकालोगे? करुणा आप ट्राई करो पहले, और आयुष आप बताना कि करुणा का अप्रोच आपके हिसाब से कितना सही या गलत है, ठीक है? हाँ,
करो ना, ट्राई करो, कैसे निकालोगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? So we can make A vector or B vector as negative vector, ओके negative of the vector. ओके, और कुछ सोचो। ये तो एक अप्रोच हो गई, ठीक है। अच्छा एक काम करो, आयुष आप ट्राई करो एंड करुणा विल ट्राई टू हेल्प यू आउट या वेरीफाई यू। हाँ ट्राई करो बच्चा। जस्ट अ सेकंड। देखो, सिर्फ देख के मुझे बताओ, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। सर कंपोनेंट्स ले लेंगे, और सर कॉस ले लेंगे बेस और साइन ले लेंगे परपेंडिकुलर। और सोचो, और सोचो। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। और सोचो, एनी अदर वे आउट? उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ईदर ऑफ द टू। एक कल का एक सबक रिकॉल करो, याद है आप लोगों को कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपको एक वेक्टर ले रहे हो तो आप उसकी पोजीशन को कभी भी वेरी कर सकते हो, आप उसको कहीं भी रख लो, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता। याद आ रहा है क्या ये? कल हमने Yes, पढ़ा था, sir. यस सर। है ना? तो अब उस सबक को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लुक वेरी क्लोजली, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि आई कैन टेक दिस वेक्टर जिसको मैंने यहाँ बनाया था, लेट्स से आई एम ड्राइंग इट अगेन। दिस वाज माय वेक्टर। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को लिया और को टर्मिनस बनाने के लिए यहाँ प्लेस कर दिया। देखा क्या आप लोगों ने मैंने क्या किया? Yes, sir. यस सर। I replaced that vector from where it was. It was originally over here. वो ओरिजिनली यहाँ पे था इस तरह से। मैंने उस वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह बना दिया। वो वेक्टर ऐसा था। All I did was to take it in that same direction. मतलब बस मैंने उसको आगे की तरफ लिया और थोड़ा वहां प्लेस कर दिया। अब टेल मी, क्या वेक्टर A, जस्ट अ मिनट, सो टेल दिस टू मी, कि क्या अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब ये तो चला ही गया यहां से, अब बताओ क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी को टर्मिनस हो गए? Yes, sir. हाँ या ना आयुष? सर हाँ राइट? जी सर। अच्छा अब मुझे बताओ, अब ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, सो आई ड्रॉ दिस अगेन। ये एक स्ट्रेट लाइन थी यहां से ऐसा। अब मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है? 180। 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए? 135। 180 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 135, राइट? ये किसके बीच का एंगल आ रहा है? ए और बी का। कब? B. जब ये दोनों कैसे हैं? को इनिशियल, Four. आया ना? राइट? तो हमने क्या समझा यस कि सर। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको क्या बनाना पड़ेगा, या तो को इनिशियल या फिर को टर्मिनस। राइट? क्लियर हो गया क्या ये Yes. बच्चा, ये पॉइंट दोनों को अच्छे यस से? सर। Yes. एकदम अच्छे से? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो लेट्स टेस्ट दिस आउट, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक्स एक्सिस है, और y एक्सिस है। सपोज दिस इज x, दिस इज योर y एक्सिस। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, ध्यान से देखना। कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हम क्वेश्चन में। ये कोऑर्डिनेट है a गिवन एज 5, सॉरी दिस इज गिवन एज 0,5। लिख लो अपने पास, write it down. This coordinate is given as 0,5, right? This coordinate is given as again 5,0. This is given as minus 5,0. नाम दे दो, this is A, तो this is B, while this is C. लिख लिया क्या बच्चा लोग आपने? Yes, sir. This point is origin, right? हमें कहा जा रहा है
that for this particular question, right, for this particular question, try and find out what is the angle between, find out angle between AC and BC first, second OA and CA. ट्राई करो, कैसे करोगे, अप्रोच बताओ, सबसे पहला काम। सर उसको को इनिशियल या को का टर्मिनल हम लोग करेंगे। हाँ, को इनिशियल और को टर्मिनस करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या जरूरी है, वेक्टर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, करेक्ट। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले दिया हुआ है AC, तो AC मतलब ये वाला वेक्टर हो जाएगा AC, राइट, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, राइट, करो ना बच्चा, Yes, sir. है ना, ठीक है। तो अब जैसा आयुष ने कहा कि अब हमें दूसरा वेक्टर ले लेते हैं BC, ये वाला। क्या ये को टर्मिनस है, मुझे बताओ, AC और BC को टर्मिनस है क्या, या को इनिशियल है क्या? यस सर। करो ना, व्हाट डू यू से? यस। Yes. इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, डायरेक्टली दिस एंगल, दैट इज एंगल ACB, करेक्ट। यस सर। Yes, कैसे sir. खोजोगे ये एंगल थीटा, कैसे निकालोगे बताओ? सर Any ये ideas? 60 होगा सर, 60 डिग्री। कैसे फाइंड किया तुमने, बताओ। सर असल में ये जो ट्रायंगल है, इस तीनों साइड की जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सर उसकी सारे साइड्स का एंगल्स होते हैं, सॉरी एंगल्स होते हैं 60 डिग्री। करो ना। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले आयुष, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कैसे फाइंड आउट किया तुमने, हाउ डिड यू फाइंड आउट दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? सोचो सोचो। एक मिनट सर, एक मिनट सर, नहीं नीचे का बेस ज्यादा। करो ना, आप बताओ, एनी गेसेस? मीनवाइल आयुष इज कैलकुलेटिंग, ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? सर 10 थीटा, सॉरी सर, नहीं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल के साइड्स निकालो। तो मुझे बताओ ये वाला कितना हो जाएगा आयुष? OB विल बी इक्वल टू 5 यूनिट्स। करुणा बताओ CO कितना हो जाएगा? 5 units. 5 यूनिट्स। AB निकाल सकते हो क्या, कितना होना चाहिए? अच्छा पहले बताओ OA कितना होगा? 5, 5 OB भी units. 5 और OC तो 5 कह ही चुके हो, राइट। तो इसका मतलब AB की क्या वैल्यू हो जानी चाहिए, बोलो कैसे निकालोगे? AB विल बी, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, हाँ या ना, देखो ट्रायंगल AOB, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, देखो राइट एंगल AOB, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, जिसमें ये 5 है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा 5√2, हाँ या ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है क्या बच्चा लोग ये बात? करुणा, आयुष, Yes, sir. राइट। यस। अच्छा अब किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में और दूसरी क्या खास प्रॉपर्टी है, ये आइसोसेलेस है क्या, देखो तो। Yes, sir. आइसोसेलेस Yes, क्या sir. होता है, जिसके दो साइड्स कैसे होते हैं, सेम। और ये एक और क्या प्रॉपर्टी दिख रही है कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट। तो अब इस ट्रायंगल में ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, और अगर ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, बोलो। 45। करुणा अग्री कर रहे हो आयुष के साथ? Yes, sir. 45। तो अगर ये 45 है, ये भी 45 है, क्या ट्रायंगल ए, I'll just bring my spotlight, so क्या ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC एक दूसरे के सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स नहीं है क्या? है, राइट? यस सर, है। Yes, sir. So they're symmetrical to each other. So what can I write else? हम और क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष इस बात से कि ये भी कैसा हो जाएगा 45, ये भी कैसा हो जाएगा 45, 45। राइट। जी इसका सर। मतलब हमारे क्वेश्चन का यहाँ आंसर क्या आ जाएगा कि दिस लाइन मतलब AC
और BC के बीच का एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। क्लियर है क्या बच्चा लोग ये बात? यस सर। Yes, पक्का? sir. यस। इजी था समझना? Yes, sir. जी सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? OA और CA। ये घर पे ट्राई करोगे अब, Yes, sir. है ना? ठीक है, और भी मैं दे रहा हूं यहाँ पर, नेक्स्ट लिखो, ये आज का असाइनमेंट है, इसे ट्राई करो। फाइंड द एंगल्स बिटवीन AC एंड BC तो हमने कर लिया, OA एंड CA। राइट डाउन द अदर्स। यहाँ पर मैं 2 और पॉइंट्स बना रहा हूँ, ठीक है? दिस पॉइंट इज D given as 10,0, whereas this point is E given as -10,0। ठीक है, अब आपके पास इसी क्वेश्चन में जो थर्ड पॉइंट है जो आपको फाइंड करना है, दैट इज फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल बिटवीन EC, राइट, EC एंड CA। उसी तरह से CO एंड OB, उसी तरह से OC, राइट, OC and AB, then part 4 between BD and AB, between BO, this is BD, ठीक है? यहाँ पर जो I just made, this one is BD and AB, then you have BO and AC, right? उसी तरह से you have DO and CA। कर लोगे ये वाले 4 क्वेश्चंस? बचे हुए 3 क्वेश्चंस एज इन बचा लो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, इनको ट्राई करो, राइट, इनको ट्राई करो, इन पे वर्क करो, एंड इन केस देयर आर एनी क्वेरीज लेट मी नो, ठीक है? हम अगली क्लास में इनको डिस्कस करते हैं। नोट कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। हाँ हाँ, कर लो बच्चा। अच्छा, इन केस आप लोगों के पास टाइम हो तो विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। शुड आई गो फॉर इट? और जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ इन केस सेकंड। आप लोग ऑक्यूपाइड हो, करुणा एंड आयुष, तो वी कैन कंटिन्यू टुमारो आल्सो, नो वरीज। नो सर, वी कैन डू नाउ। Yes, Karuna, sir. बताओ, are you free for next more 5 minutes? Can we take that time? Yes, I am free. सर जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ हाँ, कर लो, लिख लो उसके बाद ही, नो नो हरीज, नो वरीज। यस सर, डन। अच्छा, मुझे बिफोर आई प्रोसीड, मुझे एक बात बताओ, आज जो भी हमने कॉन्सेप्ट किए, इज देयर समथिंग और इज देयर एनीथिंग जो आप पूछना चाहते हो? लेट्स बिगिन फ्रॉम करुणा। करुणा, एनीथिंग जो अनक्लियर हो गया या कुछ भी रह गया है, मन में कोई क्वेरी है, एक बार देख लो अपने नोट्स। आयुष, आप भी देख लो अपने नोट्स। इज देयर एनीथिंग जो आप पूछना चाहते हो? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम करुणा। हाँ करुणा। No, sir. ओके, आयुष, एनीथिंग एट योर एंड जो कोई क्वेरी हो? सर हाँ। सर जो नल वेक्टर में हमने और बैटरी लिखा था उसका मतलब भी वही होता है ना, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हाँ डायरेक्शनलेस। हाँ, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन न होना के लिए द वर्ड विच वी आर यूजिंग इज इनडिटर्मिनेट या आर्बिटरी। मतलब क्योंकि उसके लिए न हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं न वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए उसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं। या अगर देखो, अगर मैंने कह दिया डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं रह जाएगा, राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि उसका डायरेक्शन पता नहीं लगाया जा सकता। इनडिटर्मिनेट मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर हो रही है क्या बात बच्चा? यस सर। है ना? तो उसका वेक्टर है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन है, बट ऐसा डायरेक्शन जो पता नहीं लगाया जा सकता, राइट? क्योंकि अगर डायरेक्शन ही नहीं होगा तो वेक्टर नहीं रह जाएगा,
तो हम उसको फिर नल वेक्टर क्यों कह रहे हैं, ये क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, राइट? तो हम क्योंकि उसको वेक्टर कह रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि उसका कोई डायरेक्शन है, बट देन वी कैन नॉट फाइंड दैट आउट, राइट? क्लियर हो गया क्या बच्चा ये बात? जी सर। ओके, एनीथिंग एल्स जो पूछना है? नो सर। करुणा, लास्ट पॉइंट, एनी कोई बात है जो पूछनी हो आज के लेक्चर में? एनी थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल, कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं हुआ हो क्लियर? No, sir. Everything is ठीक है, अगर आज जो भी क्लियर हुआ है दैट इज गुड. अच्छा, शुड आई डिलीट द ड्राइंग्स यहाँ पर जो अभी मैंने बनाई है ऑन द बोर्ड? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो यूज होता है वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में. मैं आप लोगों को उन लॉज से इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, राइट? सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर गिव द हेडिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन. अभी आप लोगों ने देखा कि एंगल कैसे लेते हैं वेक्टर्स के बीच में. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हिच इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ, सॉरी नॉट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम दो और पॉइंट्स देखेंगे, राइट? सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. लिख लिया क्या आप लोगों ने बच्चा टॉपिक? यस Yes, सर। sir. ठीक है. एडिशन के केस में देयर आर टू लॉज जो आप लोग पढ़ोगे, एंड द लॉज आर parallelogram of vector addition. Second one is called as triangle law. I'm just drawing a triangle. Triangle law of again vector addition. I'm writing VA. ठीक है, लिख लिया क्या आप लोगों ने ये? यस सर। Yes, sir. अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए हम वही फंडा यूज करते हैं जो अभी हमने यूज किया था फॉर डिटरमाइनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज वन वेक्टर इज ए, राइट, एंड वन वेक्टर इज बी, तो सब्ट्रैक्शन करने का पहला स्टेप होता है कि आप दोनों वेक्टर को कैसा बना दो? को इनिशियल. कैसा बना दो? को इनिशियल. उसके बाद क्या करो? उसके बाद एक के हेड से दूसरे के हेड तक जाओ, ऐसा कुछ इस तरह से. अब जो आपने नया ब्लू कलर का वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर को आप कहोगे दिस वेक्टर इज गिवन एज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. और कैसे लिखोगे? जहां पर हेड है उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे जहां पर टेल है, मतलब ए माइनस बी. क्लियर है क्या ये बात? दिस वेक्टर, Yes, sir. दिस वेक्टर अगर सपोज इस ब्लू वेक्टर को मैं कहता हूं C, then this vector C will be given as A minus B. लिख लिया क्या आपने बच्चा लोग? सर ये कौन से वेक्टर था ये एग्जांपल? ये मैंने एग्जांपल दिया कि कभी भी आपको दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, देन हाउ डू यू डू इट? यस। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है. अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपके पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से और एक दूसरा वेक्टर है कुछ इस तरह से. दिस इज गिवन एज, लेट्स से वी हैव दिस वेक्टर एज 5i कैप, राइट, प्लस 2j कैप. ठीक है, और एक और वेक्टर है यहाँ पर विच इज गिवन एज लेट्स से 3i कैप. अब अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस खोजने के लिए कहा जाए, कह दिया जाए दैट दिस इज वेक्टर ए व्हाइल दिस इज वेक्टर बी, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? इस तरह से फाइंड आउट करूंगा कि आई विल टेक, मुझे दो चीजें हो सकती है, या तो मुझे कहा जाए b माइनस ए या a माइनस बी. सपोज अभी हम एक नया वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं विच इज b माइनस ए, तो कैसा बनाओगे एरो हेड? देखो इस तरह से, आई विल मेक अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, राइट, जहां पर इसका हेड लाई कर रहा है ओवर हियर, माइनस जहां पर इसका टेल लाई कर रहा है, will give me this vector. So suppose this vector is C, then vector C will be given as, बोलो क्या हो जाएगा? B minus of A. ए वेक्टर.
क्लियर है क्या ये बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस ऑफ 5i प्लस 2, एक्चुअली दिस वाज j, ये एक्चुअली j था, ठीक है, दिस वाज j माइ प्लस 2j कैप, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2i कैप, राइट, माइनस 2j। क्लियर है हमने कैसे किया दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन? Yes, sir. सर ठीक है, अब ये तो हो गए दो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। इसका आप हेडिंग एक और यहाँ साइड में कहीं लिख सकते हो, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट आपके पूरे फिजिक्स के लिए। दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, बताओ कुछ याद आ रहा है क्या? एक होता है सर डॉट और मल्टी प्रोडक्ट। हाँ, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। करो ना कुछ इसके अलावा एक और तरह का प्रोडक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है क्या? Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट। Cross. करेक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट एंड क्रॉस। बहुत सिंपल है इनको समझना। अभी के लिए वील अंडरस्टैंड कुछ बेसिक्स, कल इनके ऊपर हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेटर को यहाँ पर डॉट साइन से और यहाँ पर क्रॉस साइन से। ऑपरेशन कैसे दिखाएंगे? देखो ऐसा कुछ, अगर हमारे पास एक वेक्टर है a, मैंने उसका किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, सो आई विल हैव a डॉट b, राइट, और उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू होती है a b cos थीटा, जहां पर a क्या है? a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, and theta is the angle between the two vectors. Diagrammatically देखेंगे, so if this is a, this is b, then this angle between them is theta. ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? Yes. ठीक है। वैसे ही हमारे पास अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इस वेक्टर के आरएचएस में, ये जो मैंने प्रोडक्ट के आरएचएस में कहीं कोई डायरेक्शन दिख रहा है क्या आयुष बच्चा? नो सर। इसका मतलब करुणा ये किस तरह का वेक्टर हो गया? Scalar. स्केलर, राइट, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन टू इट। इसका ऑब्वियस मीनिंग क्या है? जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, व्हेन वी विल टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट, उस समय मैग्नीट्यूड के साथ और क्या चीज आ जानी चाहिए? Direction. डायरेक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा लोग। तो आई विल हैव a क्रॉस b विल बी गिवन एज a b, उसकी वैल्यू होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है a b sin थीटा, और उसका डायरेक्शन हम लिखते हैं यहां पर n कैप। क्या लिख रहे हैं? n कैप, राइट। अब n कैप क्या है? व्हाट इज n कैप? ये तो समझ में आ जा रहा है कि भाई आपने बताया था सर कि कोई भी वेक्टर को आपको लिखना है, सपोज c, देन दैट इज c इंटू सी कैप, जहां पर c क्या रिप्रेजेंट करता था? c क्या रिप्रेजेंट करता था? दिस c, इट इज रिप्रेजेंटिंग Direction of नहीं, ये वाला c, दिस c, दिस रिप्रेजेंट magnitude. मैग्नीट्यूड। Magnitude. अच्छा, आयुष बताओ ये सी कैप क्या रिप्रेजेंट करता था? ये वाला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? ये n क्या है? जरूर दिस n इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। लेकिन ये कहाँ डायरेक्टेड है? ये कहाँ डायरेक्टेड है? विल बी गिवन एज कुछ इस तरह से। देखो, आपने एक पेपर पर, एक पेपर है आपने ऐसा लिया हुआ है, उसके कॉर्नर पे आपने यहाँ बनाया a कैप, सॉरी a वेक्टर, और यहाँ बनाया b वेक्टर, राइट। तो अब अपना राइट हैंड लो, राइट, और अपने राइट हैंड का, आई जस्ट शो यू द वीडियो, जस्ट अ मिनट, सो 1 minute। Is my video visible to both of you? नो सर। Just a minute. Yeah. अब विजिबल है क्या बच्चा लोग? यस। ठीक है, अब अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड लो,
और अपने राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करो। क्लियर हो रहा है क्या? हाउ एम आई डूइंग इट? यस सर। राइट, अपने थंब को ऊपर रखो, ठीक है। अब डू द सेम थिंग ऑन द पेपर, जस्ट, ठीक है। अब सेम थिंग को यहां पर करो, ए से लेकर बी जाओ। देखो ए से लेकर बी जाओ, कहां पर थंब कहां पॉइंट कर रहा है? व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? Yes, sir. आयुष ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां जाना है? अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है ए से लेकर बी। अपने हाथ में एक पेज ले लो, फॉर एग्जांपल टेक अ पेज, राइट? Suppose I have taken two pens, one is red and the other is black. Suppose I hold these pens in my hand, right, and I try to go from, just have a look, ये red pen है, ये black है, so I'll go from red to black, A से लेकर B। देखो मेरा thumb कहाँ point कर रहा है, ऊपर या नीचे की तरफ? When I go from A to B, बताओ। ऊपर। आयुष क्लियर हो रहा है क्या बच्चा? यस सर। कि आई एम गोइंग फ्रॉम वन वेक्टर, जस्ट हैव अ लुक, देखो ये रेड और ये ब्लैक, आई एम गोइंग फ्रॉम रेड टू ब्लैक, आई एम मेकिंग माय फिंगर्स कर्ल फ्रॉम रेड टू ब्लैक, सो द डायरेक्शन ऑफ थंब इज अपवर्ड्स, राइट? अप। हाँ बोलो बोलो। अपवर्ड सर। अपवर्ड्स, राइट। तो अब दैट अपवर्ड्स इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि भाई ए क्रॉस बी करने पर जो नया वेक्टर आया उसका डायरेक्शन क्या है, ये हमें दिया जा रहा है व्हेन यू टॉक अबाउट टू वेक्टर्स जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो दिस एन कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। अच्छा एक और चीज देखो, क्या ये आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो n है, दैट n इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एज वेल एज b। देखो अगर इस पेपर पर मैंने कुछ भी ड्रॉ किया है, ठीक है, आई हैव ड्रॉन एनीथिंग ऑन दिस पेपर, नाउ इफ आई टेक अ पेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस पेपर इटसेल्फ, तो पेपर में पर मैं कितने भी वेक्टर्स बना लूं वो हमेशा इस पेन से कैसे रहेंगे? एट 90 डिग्री। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। क्लियर हो रही है, राइट? सो अगर मैं कहता हूं दैट एन कैप इज अ वेक्टर व्हिच इज ओरिएंटेड अलोंग, मतलब उसका डायरेक्शन इज अलोंग दिस पेन, इसका मतलब n cap is a unit vector which is perpendicular to all the vectors lying on this paper. हाँ या ना? Yes, sir. I will repeat my words. मैंने कहा कि अगर एक वेक्टर है, सबसे पहले मैंने बात कही कि एक पेपर है, राइट? और इस पेपर के साथ साथ मेरे पास ये एक पेन है, दिस पेन इज परपेंडिकुलर टू दिस पेपर, पहली बात। दूसरा, अगर मैं कहता हूं there is a vector called as n cap which is oriented along the direction of this pen, what will this imply? वो ये imply करता है कि वो n cap is perpendicular to all the vectors which are lying on the plane of this paper, right? ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो अब वही यहां पर हमने लिखा है कि दिस n cap is a unit vector, और यहां पर देखो मैंने जो 90 डिग्री बताया है, so this 90 degree is actually telling you that this n cap is perpendicular to both a and b। तो यहां पर इसको एज अ नोट लिख लो, द क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो। इसके ऊपर काफी सारे आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप जेई एडवांस की बात करो या आप नीट की बात करो। इनफैक्ट खासकर जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो वेक्टर्स के अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे शुरुआत के चैप्टर्स इग्नोर कर देते हैं और ये बात एग्जामिनर्स जानते हैं। सो कई बार आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर्स की इस अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। सो राइट इट डाउन, दिस n cap is a unit vector, लिखो n cap is a unit vector perpendicular to both a and b। लिख लिया क्या बच्चा आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। सो ये स्क्रीन पर जो भी लिखा है इट्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दोनों को? कुछ पूछना है? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो सर। नो No, सर। sir. ठीक है, ऑल राइट, देन वील पुट एन एंड टू द क्लास। आई थिंक आज हमने काफी अच्छे से आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम भी लिया है टू अंडरस्टैंड या फिर टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुमारो। तो कल आज जो हमने पढ़ा है ना, इसको हम दोबारा इस फॉर्मेट में नहीं देखेंगे। अब ये मैंने आपको एक पेज पर बहुत कुछ दे दिया है, राइट?
अब कल से हम इन चीजों को एक एक पैटर्न में देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, राइट, ट्रायंगल लॉ क्या है, what are the different examples of solving dot and cross product तरह के questions, and then tomorrow we are going to finish this chapter. ठीक है, कल हम इसके काफी सारे questions solve करेंगे, right? I'll give you some more questions to solve and you will be solving it out. तो हम आने वाली 2 classes तक we'll be solving the particulars of this and some past year questions from this chapter. Clear है क्या बच्चा लोग आपको ये बात? जी सर। है ना? और ये एक ऐसा चैप्टर मैंने कहा जिसके एप्लीकेशंस आते रहेंगे हर चैप्टर में. मैं पहले चाहता था बेसिक्स क्लियर हो जाए, आई थिंक टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट वो हो चुके हैं. नेक्स्ट क्लास व्हेन वी कंटिन्यू दे विल बिकम इवन क्लियरर. ठीक है, बिफोर वी लॉग ऑफ वी विल टेक 3 deep breaths. Close your eyes, bring a smile on your face, breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in once again and breathe out. Now slowly and steadily you may open your eyes. With a smile on the face. So thank you Karuna, thank you Ayush. We'll log off and we'll meet tomorrow at the same time 5:15 to 6:45. Any queries जो आप आज की लेक्चर में है उसको रिवाइज कीजिएगा, जो असाइनमेंट दिया है उसको फिनिश कीजिएगा. पहले 10 to 15 मिनट्स में हम उसको रिविजन करेंगे, असाइनमेंट देखेंगे, देन वील कंटिन्यू विद दीज लॉज जो हमने आज यहाँ पर आपको लॉ बताए हैं. डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, इनके हम फॉर्मूलाज देखेंगे और क्विकली वील सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस. अगली क्लास विल बी मोस्टली प्रैक्टिस बेस्ड. ठीक है, ओके सर। ऑल राइट. ठीक है, Thank you, sir. thank you Karuna, thank you Ayush. Good night.